Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. Today's topic is JEE Main 2025 क्वेश्चंस सॉल्यूशन। तो जो JEE 29 डेट का जो जनवरी का 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसी का सॉल्यूशन है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पहले आपकी वीडियोस में 18 तक के क्वेश्चंस आपके वहाँ पर हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, उसी लिंक में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स तो सभी लोग करें, बट सब्सक्राइब जो लोग नहीं कर रखे हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल 0 to x टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 20 dt। x लाइज बिटवीन 1 to 5 मीन्स इसका डोमेन आपको गिवन है कि x की वैल्यू 1 से 5 के बीच की होगी। इफ द रेंज ऑफ f इज अल्फा बीटा देन 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मीन्स ये क्लोज इंटरवल है, 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, 1 और 5 के बीच की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। क्या है एफ एक्स इक्वल 0 to x टी क्यूब 9t स्क्वायर प्लस 20t। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4/4 माइनस 9। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 20 टी स्क्वायर बाई 2। ये आप लोग समझ रहे होंगे किस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, पावर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दें टी की जगह पर और टी की जगह पे फिर 0। तो देखो टी की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बना आपका x⁴ 4/4 माइनस, इसे आप चाहें तो कैंसिल कर दें 3t(x³), ये कैंसिल कर दीजिए, प्लस 10x²। यहाँ पर c नहीं लिखते क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड, क्योंकि हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएट। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। f' 4x³ माइनस 3 इंटू 3x², सॉरी हाँ ये 4 है, प्लस 10 इंटू 2x, ओके। अब 4 कैंसिल, x³ माइनस 9x² प्लस 20x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप इसे क्या लिखोगे? इक्वल टू 0, f' इक्वल 0। देन कैन फाइंड आउट, फैक्टर बना लो आप लोग। फैक्टर इसका बहुत ही ईजी है, x(-4) और x-5, क्योंकि 4 5 20 होता है बच्चों। तो एक वैल्यू आपकी आ गई 0, एक 4 आ गया और एक 5 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यूज आ गई। बट रेंज हैज गिवन 1 to 5। रेंज क्या गिवन है इसका? यहाँ देख सकते हो रेंज क्या गिवन है? 1 to 5। तो 1 to 5 के बीच की वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स यू हैव टू रिजेक्टेड 0, इसको रिजेक्ट कर दोगे। आपके जो लिमिट है 1 और 5 के बीच की, तो 1 और 5 के बीच में आ गया 4। अब इनका रेंज फाइंड करना। रेंज मीन्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो भी क्या होगी? रेंज होगी। तो चलिए रेंज फाइंड कर लेते हैं। f(1) 1 पुट करते हैं f में। कैन यू सी f? ये है आपका f, ये टिक लगा देते हैं आपका f, ये आपका f है ये। तो इसमें पुट करते हैं f(1) 1/4
माइनस 3/4 प्लस 10, सॉरी बेटा ये 1 पुट करना है, इसमें ध्यान आ गया इधर, 1/4 माइनस 3 प्लस 10, 7 7 4 जा 28, ओके 28 प्लस 1 29, 29/4 हो गया। 29/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 2 5 ये। अब आप फाइंड करते हैं 4 फाइंड कर लेते हैं, 4 रेस्ट पावर 4 तो 4 क्यूब हो गया, माइनस 3 4 क्यूब इंटू है ये बीच में, प्लस 10 इंटू 4 स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट लगा दिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे माइनस कर देते हैं तो माइनस 2 इंटू 4 क्यूब प्लस 10 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 64, 64 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 128, और ये हो गया 160। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो माइनस करके क्या आया 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 3, तो व्हाट इज F4 32, एक वैल्यू ये आपकी निकल गई पॉइंट की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं F5 25 5 रेज़ टू पावर 4/4 माइनस 3 इंटू 5 क्यूब प्लस 10 इंटू 5 स्क्वायर, 5 रेज़ टू पावर 4 बच्चों 625 एंड 5 क्यूब 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ बेटा, मेरे कैलकुलेशन बहुत वीक है, आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ओके जल्दी से कैलकुलेशन करके आप बताओगे, इसे 1 ले लो एलसीएम ले लो। आई होप सो कि आप लोग बहुत जल्दी बताओगे। 625 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 30 12 15 प्लस 25 4 जा 100 1000, ओके नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 225 अपॉन 4, 125 सॉरी 500 को माइनस करना है। अब इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिला 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2 5, ये आपको मिला। ठीक है, अब आपको 3 वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है, एक वैल्यू दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है जल्दी बताओ 32, एक दिखा 7.5 और तीसरा दिखा 31.5। अब देखो जब हम रेंज निकालते हैं तो हम रेंज में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम व्हाट इज मिनिमम वैल्यू 7.25 एंड मैक्सिमम वैल्यू 32, ओके तो योर रेंज बिटवीन दिस, आपकी रेंज इसके बीच में होगी 7.25 से 32 तक, ओके तो दैट मीन्स अल्फा इक्वल 7.25 एंड बीटा इक्वल 32, ये आपको रेंज मिल गया। अब आप वैल्यू फाइंड कर लो, क्या वैल्यू फाइंड करना है यहाँ देख सकते हो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड करना आपको, ओके तो चलिए फाइंड कर लेते हैं 4 अल्फा इंटू बीटा 4, चलिए इससे लिख देते हैं, इसे फाइंड करते हैं 4 अल्फा प्लस बीटा 39 प्लस 25, इसे ऐड कर दो ये आ गया, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है 0 0, 4 9 जा 36, 7 4 3 जा 12 5, 156 इज आंसर, क्या आंसर आ गया 157, 157, विच ऑप्शन इज करेक्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, लेट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी एंड सी एंड मेक्स एंगल ऑफ कॉस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर दिस, थोड़ा सा बच्चों यहाँ सही कर लो, ये प्लस होगा यहाँ पर प्लस i प्लस जे प्लस के इफ यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद द वेक्टर दिस देन अल्फा इज दिस, ठीक है
तो ये आप खुद एक बार, इसीलिए 2 मिनट हम थोड़ा लेट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि तब तक आप क्वेश्चंस को रीड कर लिया करो आप लोग, ठीक है, जब तक हम स्टार्ट करें या जब हम बोलें। तो चलिए फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, यूनिट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी, it is suppose that vector b and it is vector c. Vector c is perpendicular to unit vector a. Okay, तो it is definition of क्रॉस प्रोडक्ट। तो मीन्स आप इनका पहले क्या फाइंड कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा वेक्टर ए। क्या मिलेगा इससे, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए फाइंड करके फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बता सकते हो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करके। ओके, तो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी क्रॉस सी, आई जे के, 1 -2 3 2 3 -1। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो बच्चों सभी को आता है, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। 2 - 9 -7 -j -1 -6 -7 प्लस k 3 + 4 7। ओके, -7i +7j +7k, ये आपका निकल गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ए। तो इट इज सपोज दैट वेक्टर ए, ये क्या मिल गया आपको, वेक्टर ए -7i +7j +7k। नाउ फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। राइट डाउन फॉर्मूला, सॉरी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो -7i +7j +7k। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड हो गया -7 का स्क्वायर +7 स्क्वायर +7 स्क्वायर। बच्चों बता सकते हो कितने 7 स्क्वायर आ रहा है, 3 7 स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से पहले 7 कॉमन कर लेते हैं। i -j -k डिवाइडेड बाई 7√3, 7 7 कैंसिल। व्हेन राइट डाउन यूनिट वेक्टर कैन टेक प्लस माइनस, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्लस और माइनस ले सकते हैं। तो मीन्स 2 यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। 1 यूनिट वेक्टर, 1 इज -i/√3 +j/√3 +k/√3 and next vector are equal minus plus i/√3 minus j/√3 minus k/√3। तो ये 2 यूनिट वेक्टर आपके फाइंड हो गया। अब चलिए मेक्स इक्वल एंगल्स दिस विद द वेक्टर्स, मीन्स ये यूनिट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहे हैं, दिख रहा क्वेश्चन, इसके साथ एंगल्स बना रहे हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ। तो ये पहले इस वेक्टर के साथ, सपोज दैट दिस इज एन वेक्टर, दिस इज एन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर एन, ये आपको एंगल फाइंड करना है इनके बीच का। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल a.b डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं cos थीटा। a.b एक यूनिट वेक्टर है और एक एन वेक्टर है। एन वेक्टर, व्हाट इज एन वेक्टर, i + j + k। ओके, तो नाउ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, प्लस माइनस
या अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। चलो पहले इसके साथ कर लेते हैं। -1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। नाउ मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड n का मैग्नीट्यूड 1² प्लस 1² प्लस 1²। दिस इज कैंसिल आउट। 1/√3 divided by √3 means 1/3। दैट मीन्स दिस वेक्टर यू कैन नॉट टेक, इसे आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया रिजेक्टेड। तो फिर आप यूनिट वेक्टर क्या लोगे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको निकालना है cos थीटा इक्वल, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आपका 1/√3 -1/√3 -1/√3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n। दिस इज कैंसिल आउट। -1/√3 डिवाइडेड बाई √3 मीन्स -1/3। इट इज वेरीफाइड। ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल गिवन है ना, ये -1/3, यहाँ भी आपका 1/3 आ गया। मीन्स दिस वेक्टर यू कैन टेक, इसे आप ले सकते हो। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या मिला इस वेरीफाई करने के बाद? दिस इज योर यूनिट वेक्टर मीन्स I/√3 -j/√3 एंड k/√3। इट इज यूनिट वेक्टर। अभी आपका लास्ट का एक पार्ट रहता है बच्चों। अब वो क्या रहता है कि यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद द वेक्टर्स i प्लस अल्फा j प्लस के। इसके साथ क्या बना रहे हैं? यूनिट π/3 बना रहे हैं। तो चलिए अब आप इसके साथ भी ले लो। सपोज दैट वेक्टर d इक्वल i प्लस अल्फा j प्लस के। ओके, ये d सपोज कर लो आप। अब ये आपने ले लिया। अब यहाँ से फाइंड करना है cos π/3, cos π/3। तो a.d डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यहीं से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 1/√3 माइनस α/√3 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ d 1² प्लस α² प्लस 1²। ओके, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से कुछ माइनस, सॉरी हेयर विल बी माइनस। बेटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो माइनस होगा। सॉरी आई मिस्टेक इज हियर, माइनस माइनस, देन इट इज कैंसिल आउट। नाउ राइट डाउन 1/2 इक्वल α/√3 डिवाइडेड बाई √α² प्लस 2। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो और स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर के स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर। चलो चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर स्क्वायरिंग, √3 √α² प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल -2α। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दिस 3α² प्लस 2 इक्वल 4α²। देन 3α² प्लस 6 इक्वल 4α²। ओके, α² इक्वल 6, α² इक्वल 6। तो व्हाट इज आंसर? कैन यू टेल मी व्हाट इज आंसर? α² प्लस माइनस
√6। बट अब आपको डिसाइड करना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो बच्चों वहाँ पर हम लोग जो कॉस लिए थे, यहाँ पर कॉस के दो वैल्यूज आए थे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हम लोग माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म रिजेक्टेड थी, माइनस वाली टर्म लिया गया था। सो यू हैव टू टेक हेयर अल्फा निगेटिव। क्या लोगे? अल्फा निगेटिव। ठीक है, ये रीजन आपको बता दिया कि अल्फा निगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग लिए थे तो यहाँ पॉजिटिव वाले साइन रिजेक्टेड आए थे, यहाँ पर देखो रिजेक्टेड, निगेटिव वाले साइन पे आपके क्वेश्चन चल रहा है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -√6। ओके, तो योर आंसर इज सी। सी इज आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 20 इफ फॉर द सोल्यूशन y इक्वल fx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 10xy इक्वल 2 प्लस sec x ओवर 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर एंड x लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, f π/3 एज गिवन, फाइंड आउट f π/4। ठीक है, f π/4 फाइंड करना। तो आप यहाँ दिख रहा होगा बेटा, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी फॉर्मेशन क्या दिख रही है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन ये क्या दिख रही है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थोड़ा इसे जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ठीक है, अब 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log sec x। किसके इक्वल हो गया? sec x के। अब इसके बाद सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इक्वल क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, तो y इंटू sec x इक्वल sec x into q. What is q? This 2 plus sec x upon 1 plus 2 sec x होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ये आ गया आपको। ठीक है, अब मेन काम क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन। बेटा इसमें इंटीग्रेशन बड़ा ध्यान देना आपको। इंटीग्रेशन कैसे आप करोगे? तो सबसे पहले इसे कॉस में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला काम करो कॉस में कन्वर्ट। तो जब आप कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये हो गया 1/cos। अब यहाँ का पार्ट देखो, ये हो गया 2 cos x प्लस 1 by cos x। ओके, एंड डाउनवर्ड cos x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड cos स्क्वायर x, ये स्क्वायर अलग अलग करके dx। अब देखो cos x cos x cos स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गए सारे। क्या बचा आपका? 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x प्लस 2 होल स्क्वायर। बेटे ये हो गया आपका एक फॉर्मेशन, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फॉर्मेशन बन रहा है? तो यहाँ पर बेटा एक cos का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है? cos x इक्वल 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए। ये आपका फॉर्मूला है जो आप यहाँ पर यूज करोगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। इसे ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ये बड़ा जाएगा बट अच्छी तरह से देखना। 2 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
2 -2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये एलसीएम लो, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गए। अब ये आकर के अपर पार्ट बनेंगे। थोड़ा इंटीग्रेशन आपको बहुत ध्यान से करना है इसका। अब देखो ये माइनस करो तो माइनस tan स्क्वायर x/2 2 + 1 3 डिवाइडेड। अब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये अपर पार्ट बन गया और ये हो गया sec स्क्वायर x/2। नाउ हियर tan स्क्वायर x/2 इट इज होल स्क्वायर ऑल्सो बेटा, होल स्क्वायर tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 होल स्क्वायर dx। अब आप पुट करो, पुट tan x/2 इक्वल t, देन sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल dt। तो ये dx dt आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ तक फॉर्मेशन बन गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। ठीक है, ये फॉर्मेशन आपको दिख गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये इसके बाद ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बने। -t स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 2 dt, क्योंकि ये 2 इधर आ गया। तो ये यहाँ तक आपके फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, 3 - t स्क्वायर लिखो और ये हो गया आपका t⁴ प्लस 6t स्क्वायर प्लस व्हाट इज प्लस 9 2 dt। ये आपका बन गया। अभी आपको देखना है कि अब ये फॉर्मेशन क्या बना। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, तो आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो, टी स्क्वायर कॉमन अपर पार्ट से एंड लोअर पार्ट से। तो टी स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो ये बन गया आपका 3/t स्क्वायर -1 टी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9/t स्क्वायर dt 2। बेटा ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या बना, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ये यही बन जाएगा बच्चों। देखो 3/t स्क्वायर -1 ओवर t प्लस 3/t स्क्वायर, सॉरी ये t4 है यहाँ पर, t/t होल स्क्वायर dt। अब इसे u ले लो, पुट t प्लस, इस इंटीग्रेशन को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड करना, तब आप इजीली कर सकते हो। du इक्वल सॉरी dt इक्वल du, dt इक्वल du, ये हो गया। तो अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से ये टर्म बन जाएंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ये टर्म आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन ले लिया जाता है, ले कॉमन, ये कॉमन ले लिया, क्या बना 2 - 1 ओवर u स्क्वायर du, -2 u को ऊपर ले गए, ये -u आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया 2/u + c। अभी u की वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट किया था आपने u की वैल्यू, जल्दी बताओ, क्या पुट किया आपने u की वैल्यू? u की वैल्यू है आपकी
ये पुट किया है, ये u की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और एलसीएम ले लो। t 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। अब आपने t भी पुट किया था, t क्या पुट किया था जल्दी बताओ, t क्या पुट किया था, किसको पुट किया था t 10x/2 दिख रहा होगा आपको। t किसको पुट किया था, 10x/2 को पुट किया था t। तो चलिए पुट कर देते हैं, 2 10x/2 अपॉन 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 प्लस c। ठीक है, ये आपका मिल गया, क्या मिला, y इंटू सेक एक्स। क्या मिला, y इंटू सेक एक्स। ये देखो ये कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, y इंटू सेक एक्स। ओके, y इंटू सेक एक्स, y इंटू सेक एक्स। अब आपको लिमिट दे रखी हुई है, यहीं से इसको पेज को रख लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या है कंडीशन, इसकी पेज क्या है। तो यहाँ देखो f π/3 क्या गिवन है, √3/10। तो मीन्स हमें x की जगह क्या पुट कर दे, π/3। x की जगह क्या पुट कर दे, π/3। पुट x इक्वल π/3। तो y इंटू सेक π/3 इक्वल 2 10 π/3 पुट करेगा तो 6 बन गया। ये 10 स्क्वायर π/6 प्लस 3 प्लस c। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये दिस इज मीन्स f। ये क्या है, f है, y की मीनिंग f। तो इसकी जगह आप पुट करोगे √3/10 इंटू सेक 62 इक्वल टू 10 30 1/√3 1/3 प्लस 3 प्लस c। 2 कैंसिल। ओके, नाउ फाइंड आउट √3/10 प्लस इक्वल 1 3 3 जा 9 9 3/√3 इंटू 1/10 प्लस c। √3 फिर √3 कैंसिल, c इक्वल 1, c इक्वल 1 आ गया। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करके फंक्शन फाइंड कर लो, हेंस रिक्वायर्ड फंक्शन, हेंस रिक्वायर्ड फंक्शन इज रिक्वायर्ड फंक्शन। तो क्या बनेगा रिक्वायर्ड फंक्शन, यहाँ देखो y सेक एक्स इक्वल 2 10x अपॉन 10 स्क्वायर x/2 प्लस c मीन्स 3 प्लस 1। तो y इक्वल, इसे कॉस बना के इधर कर दो, 10x/2 अपॉन 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 प्लस 1। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी इसकी जगह क्या पुट करना, π/4। क्या पुट करना है, π/4। ठीक है, π/4। तो π/4 की वैल्यू π/8 बन गया बेटा। π/8 की वैल्यू तो आप जानते हो π/8 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए, π/8 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √2 - 1। ठीक है, तो π/8 मीन्स होता है बेटा 10 22 डिग्री। 10 π/8 √2 - 1। ठीक है, ये होता है, ये वैल्यू आप लर्न कर लेना। तो चलिए ये वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में, x इक्वल π/4। तो y cos π/4 क्या होता है, 1/√2। 10 π/8 लिख दिया यहाँ पर, √2 - 1 बाई, यहाँ भी लिख देते हैं √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब सॉल्व कर ले, √2 - 1। सॉल्व तो बहुत इजी है बेटा, ये आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो सॉल्व। a - b होल स्क्वायर 2 + 1 + 2 √2 प्लस 3। तो ये हो गया 2 - √2/6 प्लस 2 √2।
अब इसे रेशलाइज कर लो। क्या कर लो? रेशलाइज। जब इसे रेशलाइज करोगे और सॉल्व करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? ठीक है, जल्दी बताओ क्या मिलेगा। मेरे से तो नहीं हो रहा है, आप लोग बताओ। ये हो जाएगा रेशलाइज करके 6-2√2/6-2√2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना है तो कहाँ करें? यहाँ पे तो पेज बड़ा मुश्किल हो गया। 6×2 = 12, फिर इसे मल्टीप्लाई करो। 2×2 = 4, -4√2 -6√2 डिवाइडेड बाई 36। 4×2 = 8, 4×2 = 8। 12, 12 + 4 = 16, 4 10√2 डिवाइडेड बाई 28। अब ऐसा कोई आंसर आ रहा है? आप देख सकते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई ऐसा आंसर। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है? 6×2 = 12। देखो बच्चों क्या हो रही है। तो बच्चों देख लिया आपका आंसर क्या आ रहा है? 4 - √2/14। ये चेक कर लो ये आंसर कौन सा पार्ट बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये आंसर देखो, ओ डी, तो आंसर इज डी। ये थोड़ा आपका लेंदी क्वेश्चन था बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत, थोड़ा सा यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका बहुत लेंदी था इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कल कराएंगे आपका, जो बाकी अब कल कंप्लीट हो जाएगा ये 29 का। फिर आगे और जल्दी फास्ट कराएंगे। बाकी तो बहुत, बाकी शिफ्ट के पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल पार्ट आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको करो।